हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। यार जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2021 की काउंसलिंग से पहले उसका एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया जाता है एमसीसी द्वारा। और वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन एमसीसी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। और आज 19 जनवरी है, तो आज से आपके ऑल इंडिया कोटा 15% की जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में यानी कि अब की बार की काउंसलिंग में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, उन चेंजेस की हम बात करने वाले हैं। 2020 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो काफी सारे चेंजेस हमें अब की बार देखने को मिले हैं। उन सभी चेंजेस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले चेंज की ओर बढ़ते हैं। तो पहला चेंज जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले एमसीसी द्वारा सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के ही जो रजिस्ट्रेशन है वो जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट करवाई जाती थी। लेकिन अब की बार इन दोनों के साथ साथ ये जो है वो बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग जो है वो एमसीसी द्वारा ही कंडक्ट करवाई जा रही है। लेकिन ये जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है वो कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस के लिए ही कंडक्ट करवाई जा रही है। जैसे कि पहला आपका दिया गया है अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। दूसरा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ये भी फीमेल्स के लिए है। तीसरा है फ्लोरेंस नाइटगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, ये भी ओनली फीमेल्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ओनली फीमेल्स। राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ओनली फीमेल्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरगंज हॉस्पिटल, ये भी ओनली फीमेल्स। अब जो दो कॉलेजेस है, जैसे कि पहला बीएचयू है और दूसरा भोपाल नर्सिंग कॉलेज है, ये दोनों जो कॉलेजेस है इनमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों प्रकार के जो एस्पिरेंट्स है वो एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको अभी से ही रजिस्ट्रेशन इसके करने पड़ेंगे। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो अब की बार के नोटिफिकेशन में, अब की बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में किया गया है। दूसरा क्या है, जो आपको सबको पता है कि अब की बार 4 राउंड जो है वो होने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। वैसे पहले भी एम्स और डीम्ड यूनिवर्सिटीज और ईएसआईसी कोटा के 4 राउंड्स होते ही थे, लेकिन अब की बार सारों के सारे जो ऑल इंडिया कोटा की 15% की काउंसलिंग होने वाली है उनमें भी 4 राउंड कर दिए गए हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसके बाद मॉप अप राउंड आएगा जिसे हम थर्ड राउंड भी बोल सकते हैं, और चौथा आएगा आपका स्ट्रे वैकेंसीज का राउंड। जो वैकेंट वैकेंसीज रह जाएगी उन पर भी जो काउंसलिंग है वो अब की बार एमसीसी द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तीसरा जो मेजर चेंज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल 4 राउंड्स विल बी ऑनलाइन, ठीक है। पहले क्या होता था, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी या फिर जो एम्स थी या फिर जिपमर थी, ये क्या करते थे, जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड, ये तीनों तो ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाते थे। लेकिन लास्ट जो स्ट्रे वैकेंसीज राउंड होता था वो इनके द्वारा अलग अलग रूप से ऑफलाइन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता था। लेकिन अब की बार क्या है, स्ट्रे वैकेंसीज भी एमसीसी द्वारा ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो ये ये चारों राउंड जो है वो ऑनलाइन जो है वो शिफ्ट किए गए हैं। चारों के चारों राउंड जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब फोर्थ चेंज की ओर बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट चेंजेस है, वो है ओसीआई। ओसीआई जो कैटेगरी है, ओसीआई जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज ए जनरल कैटेगरी जो है वो ही ट्रीट किया जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में और एम्स में, ठीक है। ओसीआई को लेकर काफी बड़ा मामला भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में ये जो है वो केस गया भी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब की बार तो ये जो रूल है जो पहले से चला आ रहा है वैसा ही रहेगा। अगली बार से इस रूल पर जो है वो विचार किया जाएगा कि इसको चेंज किया जाना है या फिर नहीं किया जाना। तो अगर आप ओसीआई से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी ही ट्रीट किया जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस अभी अब की बार जो है वो नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये 4 मेजर चेंजेस हैं जो कि अब की बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में किए गए हैं। इन 4 मेजर चेंजेस को ध्यान में रखकर ही आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो कल तक या फिर परसों तक आपको मिल जाएगा। तब तक वेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन सिर्फ स्टार्ट हुए हैं। 1-2 दिन में आपको नई नई जानकारियां पता लगेगी, तो उन जानकारियों को मद्देनजर रखते हुए ही आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिएगा। पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं या फिर जल्दबाजी करते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने में, फिर आपसे कुछ गलतियां हो सकती है। डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स से होती भी है और स्टेट काउंसलिंग में काफी सारे स्टूडेंट्स ने की भी है गलतियां। तो उन गलतियों से बचने के लिए आप 2 से 3 दिन वेट कीजिए। कुछ नए जो चेंजेस है, कुछ नई इंफॉर्मेशन है वो आपको पता लगेगी। उन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर ही आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी
और भी जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं या फिर इंफॉर्मेशन आती है उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।